इन वीडियो सचिन सवाल पूछ रहे हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज सही हैं? उनको गुरु बनाना चाहिए क्या? देखो, गुरु आप किसी को भी बना सकते हो, गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। गुरु तुम सड़क पे बैठे भिखारी को बना लो, कुछ ना कुछ ज्ञान वो भी तुम्हें दे देगा। बात गुरु बनाने की नहीं है, बात यह है कि जिसको मैं गुरु धारण कर रहा हूं उससे मेरा कल्याण होगा कि नहीं। रामपाल जी को गुरु बनाना कोई बुरा थोड़ी नहीं है, हजारों लाखों चेले हैं उनके। गुरु बनाना किसी को भी बुरा नहीं है। राधा स्वामी को गुरु बनाना भी बुरा नहीं है, आशुतोष जी महाराज को गुरु बनाना भी बुरा नहीं है, निरंकारी बाबा को गुरु बनाना भी बुरा नहीं है, सतपाल जी महाराज को गुरु बनाना भी बुरा नहीं है। किसी को भी गुरु बनाना बुरा नहीं है। गुरु बनाना तो आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत है, आपके जीवन की एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं होता। यह समझ लो, अगर कोई तुम्हारा गुरु ही नहीं है तो इसका मतलब कि तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रह जाओगे। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो जरूरी नहीं है कि सीधे कोई कॉन्वेंट स्कूल में जाए, आंगनबाड़ी में जा सकता है, किसी सरकारी स्कूल में जा सकता है, किसी छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल से शुरुआत कर सकता है। जैसे ही उसने शुरुआत कर ली, समझ लो कि उसका जीवन शुरू हो गया। अब दुनियावी पढ़ाई का जीवन शुरू हो गया। और जब कोई भक्ति वाला गुरु बनाते हो तो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत हो जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब बस आपने आगे से आगे बढ़ते जाना है। जैसे आपने नर्सरी में एडमिशन ले ली, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नर्सरी में रहो सारी उम्र। अब आगे बढ़ना है, LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD, आगे से आगे बढ़ते जाना है। तो इसी प्रकार रामपाल जी महाराज को गुरु बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपने ज्ञान मैच करना है। हमारे साथ कर लो या किसी और के साथ कर लो, और जब ये लगे कि हाँ रामपाल जी महाराज का ज्ञान इस ज्ञान से आगे है, तब तो वहीं जुड़े रहो। और जब लगे कि अरे रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो फेल हो गया, रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो अधूरा निकल गया, बेटा फिर नहीं रहना वहां पे। फिर वहां पे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ लो। फिर नहीं रहना वहां पे, फिर आगे बढ़ जाना है। तो रामपाल जी महाराज का क्या ज्ञान है अच्छी तरह समझ लो। ये दुनिया को बताते थे कि 3 बार में नाम दीक्षा होती है। पूरा गुरु 3 बार में नाम दीक्षा देता है। ये डंके की चोट पे बोलते थे, लेकिन ये खुद 4 दीक्षा देते हैं। ये खुद ही अपनी कथनी और करनी में एक नहीं हो पाए, ये फेल हो गए। पहली दीक्षा ये क्या देते हैं, पहला मंत्र क्या देते हैं, सत सुकृत अविगत कबीर, ओम 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 कलिंग 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 हरिंग 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 शिरिंग 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 सोहम 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 सत्यम 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 सत्यम। ये पहला नाम है इनका। दूसरी दीक्षा में क्या देते हैं, ओम सोहम, श्वास बाहर गई तो ओम, श्वास अंदर गई सोहम, ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम ओम सोहम। ये इनका दूसरी दीक्षा है। अब इनकी तीसरी दीक्षा, ये दूसरी दीक्षा को क्या कहते हैं, सतनाम, जबकि ये नकली नाम है, ये सतनाम नहीं है। जो तीसरी दीक्षा होती है इनकी, तीसरी दीक्षा क्या होती है, तीसरी दीक्षा में जो ओम बाहर जा रहा है, सोहम अंदर जा रहा है, उसके साथ आपने जोड़ना है सत्य कबीर। तो ये क्या बन जाएगा, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीर। ये हो गई इनकी तीसरी दीक्षा। अब इनकी चौथी दीक्षा क्या है, अब ये तीसरी दीक्षा को कहते हैं सारनाम। अब सारनाम में कहानी खत्म नहीं हुई इनकी, सारनाम में कहानी खत्म नहीं हुई। सारनाम के आगे अब क्या बना दिया इन्होंने, एक और सार शब्द। अब सार शब्द क्या है, इनका सार शब्द है ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, यानी आ का डंडा बढ़ा दिया केवल। अब इस आ के डंडे में
इस आग के डंडे को बढ़ाने में तुम्हारा 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। क्योंकि ये सार शब्द के नाम पर 1 लाख रुपया हर जीव से लेते हैं, हर जीव से लेते हैं। ये ठगोड़ी बाबा लोग हर हंस से, मालिक के प्रेमी हंस से 1 लाख रुपया ठगेंगे सार शब्द देने के नाम। और दिया क्या? आ का डंडा। ओम सोहम सत्य कबीर से पेट नहीं भर रहा था, ओम सोहम सत्य कबीरा लगा दिया बीच में, ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने। और ये सब 52 अक्षर हैं, A to Z 52 अक्षर हैं ये। और साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधार, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण करे, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षरों से मुक्ति नहीं होने वाली। जितना मर्जी जप लो, अल्लाहू अल्लाहू, वाहे गुरु, हरे राम हरे कृष्ण, कुछ भी कर लो, ये सब 52 अक्षर है। तो कबीर साहब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ये सारे अक्षरों को किनारे कर दो, सब अक्षरों को किनारे कर दो। ये सब अक्षर काल जाल हैं।